नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 और आपके साथ दर्शकों मैं निशा सिंह। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आप सभी को चुनाव परिणाम जो जिला बार एसोसिएशन चुनाव का जो परिणाम की घोषणा थी वो आप सभी को इंतजार था, वो घोषणा जारी हो चुकी है। और आपको बताते चले कि कुल 32 में से 27 पद पर मतदान होने की जो जीत की जो घोषणा है, जो विजेताएं हैं उनकी सूची जारी कर दी गई है। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूँ जिसमें कि 5 पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं और कोषाध्यक्ष पद पर सुधीर कुमार ओझा जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हम उनके पास बैठे हैं बात करने के लिए और जीत की कितनी खुशी उनको मिल रही है हम उनसे सारे कुछ जानेंगे, इसका श्रेय किसको देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि जीत की जो वोटिंग इन्होंने पाई है वो आपको बता दें कि 748 वोट प्राप्त कर अपने निकटतम जो इनके प्रतिद्वंदी हैं उनका नाम है सुनील श्रीवास्तव को 246 मतों से हराया है। जी हाँ, तो आइए हम इनसे बात करते हैं सुधीर सर से और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका श्रेय, जीत का श्रेय किसे देते हैं और कितने इनको खुशी मिल रही है। सबसे पहले जीत की बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। जीत का श्रेय की जहाँ तक बात है तो हमारे जिला बार एसोसिएशन के जितने भी सम्मानित अधिवक्तागण हैं, सीनियर हैं, कलीग हैं, जूनियर हैं, मैं उन्हें जीत का पूरा श्रेय देता हूं। उन लोगों के आशीर्वाद से ही दोबारा मुझे यह मौका कोषाध्यक्ष के पद पर जीतने का मिला है। इतना ही नहीं, बहुत बड़े अंतराल से जीत मुझे मिली है, इसलिए सारा श्रेय उन सभी अधिवक्ताओं, बंधुओं, सम्मानित का मैं श्रेय देता हूं। इसके साथ ही जहाँ तक खुशी की बात है, खुशी तो बहुत ही है, मैं कहीं दुआई नहीं है। और जो कार्य मैं पूर्व में अपने कोषाध्यक्ष पद पर रहते हुए किया था उसको आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। विकास जो कल्याण अधिवक्ताओं का है उसके लिए आगे का मैं कार्य जो शुरू किया था उस कार्य को भी आगे बढ़ाऊँगा। इसके साथ ही अधिवक्ताओं को बैठने की जो असुविधाएँ है और पार्किंग का जो असुविधा है उसको सबसे पहले दुरुस्त किया जाएगा। अधिवक्ता के हित में, कल्याण में बार और बेंच के बीच समन्वय बना करके जो उनको सम्मान जो कुछ दिनों में घटा है उस सम्मान को बढ़ाने के लिए जो प्रयास होगा वो मैं करूंगा। और मरणोपरांत जो अधिवक्ताओं का जो राशि जो 55,000 मिल रहा था, मेरा प्रयास होगा कि 2 लाख तक जाए और हाजिरी सिस्टम का पैसा प्रति माह एक सम्मान रूप से उनको मिले और मेडिकल इलाज के लिए एक कार्ड बने उनके लिए, जो उनके परिवार का इलाज हो सके कम से कम 5 लाख का, इसका भी व्यवस्था करने का मैं प्रयास करूंगा। पेयजल की समस्याएं बीच में रही है, वह कुछ समस्याएं सुधरी लेकिन अभी समस्या बरकरार है। हर जगह जहां जहां औकात खाना है वहां पेयजल की सुविधाएं बने, उन लोगों को चूँकि गर्मी काफ़ी है उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो शौचालय का जो स्थिति अभी मुझे देखने को मिला है जो कि बहुत ही खराब स्थितियां हैं, साफ़ सफाई का उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसको दुरुस्त किया जाएगा। और अधिवक्ता के कल्याण में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने का प्रयास की जाएगी, यही हम लोग की प्राथमिकता है और हम लोग इस पर काम करेंगे। पिछले कार्यकाल में आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं सुधीर सर, इस बार क्या लग रहा है, क्या अलग, क्या मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं तो क्या लग रहा है ये सब पिछली बार आपने ठीक कहा कि बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैंने प्रथम बार जब कोषाध्यक्ष बना तो इंश्योरेंस मैंने करवाया, ग्रुप इंश्योरेंस करवाया 5-5 लाख रुपया का सभी अधिवक्ताओं का, पहली बार हुआ इतिहास में जब मैं कोषाध्यक्ष बना। तो इसके साथ ही 1,14,09,36 रुपया जब मैं चुनाव से पहले जब कमेटियां भंग हुई, जब मैं हटा तो इतिहास में 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से ज़्यादा कभी भी कोष में राशि नहीं रहता था। लेकिन मेरे हटने के उपरांत मैंने 1,14,09,36 रुपया अधिवक्ताओं के लिए कोष में छोड़ करके मैं हटा। उसी का परिणाम है, क्योंकि आय जो बढ़ाया, जबकि काफ़ी खर्च करने और विकास के बाद उतना राशि मैंने छोड़ के गया था। इसी को देखते हुए अधिवक्ताओं ने फिर पुनः हम पर विश्वास किया है। और एक बात मैं अवश्य बता दूं कि अधिवक्ताओं के मन में एक कसक रहता है कि बार में बहुत लूस खटसूस होता है और अधिवक्ता जानते हैं कि मैं संघर्ष करने वाले लोग हूं और मैं बोलने वाला लोग हूं। तो मैं उनको आश्वस्त करूंगा कि मेरे रहते 1 रुपया का हेराफेरी नहीं होगा। यह मैं उनको 100% आश्वासन देता हूं और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगा। और जितना भी कार्य होंगे वह सभी जितने कमेटी में जीत के आए हैं उन सभी के विचार से, उन सभी के राय से अधिवक्ता हित में, कल्याण में ही कार्य होंगे। ओके, एक सवाल है मेरा आपसे सुधीर सर कि जैसे जो नए लोग जो आते हैं, जो बहाल होते हैं, उनको बैठने की व्यवस्थाएं यहाँ जो है वो
अस्त व्यस्त रहती है, जी, जी। उसको लेकर क्या व्यवस्थाएँ कहेंगे? सीट को बहुत लेकर जी, के? व्यवस्थाएँ बहुत बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि बहुत सारे नए अधिवक्ता जुड़े हैं, तो आपको बता दें कि विधि मंत्री जो हैं केंद्रीय भारत सरकार के, आपके सांसद जो भी मंत्री भी हैं, उनके प्रयास से बीच में पंखा भी दिया गया एसोसिएशन को, और 7 मंजिला बिल्डिंग, जिसमें लिफ्ट सहित फुल फ्लेजर बहुत अच्छे ढंग से बनाने की बात जो चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वह प्रारूप तैयार हो जाएगा, उसका शिलान्यास होगा और कार्य तेज़ी से बढ़ेगा। और उनका भी कार्यक्रम, केंद्रीय विधि मंत्री का भी कार्यक्रम होना है, जैसी तिथि तय होगा, कमेटी के माध्यम से सब घोषणा होगी कि कब उनको आना है, और जल्द ही बैठने के लिए यह बिल्डिंग बनने को तैयार हो जाएगी, शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर ये बताइएगा कि अभी जितने भी अधिवक्ता आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आपके जो समर्थक है, जो जीत की वजह आपकी बनी है, उनको वापसी आप, क्योंकि आप दोबारा आप बने हैं कोषाध्यक्ष के पद पे, तो आप काफ़ी आपकी खुशी मिल रही है आपको, उनके लिए क्या संदेश है आपके आपकी तरफ पहला तो संदेश कि उनको बधाई, हमको नहीं, बधाई उन लोगों को जो हमको जिताए हैं। जनता जनार्दन, अधिवक्तागण, जो मतदाता होते हैं, पात्र वह हैं जो दोबारा हम पर विश्वास जताए हैं। और दूसरी संदेश यह है कि सभी अधिवक्ताओं से मेरा कहना है कि किसी तरह का कोई त्रुटि अगर उनके नज़र में आता है, गलत मैं करूँ या कोई करे, तुरंत शिकायत उसका करे और उसका निदान तुरंत किया जाएगा। संकोच नहीं करना है, सब भाई हैं, सब हम एक समाज है, अधिवक्ता समाज है। कहीं से किसी तरह का अधिवक्ता पर कोई विपद भी आता है, तो जैसे ही एसोसिएशन में वो मिलेंगे, सूचना देंगे, तुरंत उन पर माने उनके हित में कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। चूँकि अधिवक्ता हैं, काफ़ी कीमती समय होता है। तो आपने देखा और सुना कि वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा जी हमसे बात कर रहे थे और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से सारी बातों को पेश किया। इन्होंने कहा कि अब मैं जीत गया हूँ और जो जितने भी मैंने वादे किया उस सबको मैं पूरा करूँगा, जो अपने अधिवक्ताओं के हित में है। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग भी देख रहे थे, कहीं न कहीं लगातार मैं आपको कवरेज दिखाई रही थी आपको चुनावी माहौल की, और आज जीत की जो खुशी की लहर है, वो पूरे वकालत खाना में दिख ही रही है, और जितनी खुशी इनको मिल रही है वो आपके इनके चेहरे से झलक रही है। और काफ़ी अच्छी बात है कि दूसरी बार बने हैं, तो जो पहली बार जो कार्यकाल में इन्होंने जो भी कार्य किया, वो काफ़ी सफलता, काफ़ी सराहनीय वर्क सब थे, और इसी वजह से शायद यही कारण होता है कि इंसान को दूसरी बार मौका मिलता है। तो इस बार भी सर का वही स्थिति रहा, वैसे ही आगे जितने भी अधिवक्तागण हैं वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनकी जो भी परेशानी है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से उसको फिर इस बार दोबारा परेशानी को दूर करेंगे ना सर? एकदम 100% हाँ, करेंगे, हाँ, उनके तो विश्वास पर हाँ। 100% खरा उतरेंगे। बस। अब मैं क्या बोलूँ, खुद ही आपके सामने है सर, खुद ही कह रहे हैं। तो बस इसी तरह तमाम खबरों के साथ मैं हमेशा निशा सिंह टीवी 20 से अपडेट रखती हूँ आप लोगों को, खास करके कचहरी की हर एक खबर से मैं आपको अपडेट रखती हूँ। तो बस इतना ही के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद।